एक गांव में दो भाई रहते थे, शंभू और कैलाश। दोनों ने अपना बचपन एक साथ बिताया था। उन्होंने हर सुख दुख अपना एक साथ बिताया था। एक ही माँ की गोद में वो पले बड़े थे। इन भाइयों में बेहद प्यार था। खेतों में साथ में काम करना, मेले में एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमना और गांव के हर छोटे बड़े काम में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना, यही उनकी जिंदगी की पहचान थी। लेकिन समय ने करवट बदली। विवाह के बाद दोनों भाई अलग अलग घरों में बस गए। घर अलग हुए तो दिल भी धीरे धीरे अलग होने लगे। जो रिश्ते कभी प्यार और विश्वास पर टिके थे, उसमें अब ईर्ष्या, द्वेष और चिढ़ ने जगह ले ली थी। दुख इस बात का था कि एक ही माँ की कोख से जन्मे, एक ही छत के नीचे पले बड़े भाई अब एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगे थे। बचपन की वो हंसी ठिठोली, वो अपनापन मानो कहीं पर खो गया था और दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी, अमीरी और गरीबी की। शंभू जो कि गरीब किसान था और कैलाश गांव के बड़े किसान बीज भंडार का सुपरवाइजर। शंभू के मुकाबले वो अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक रात शंभू अपनी बीबी और बेटी राधिका के साथ बैठा हुआ था। मुझे लगता है जेठ जी हमसे चिढ़ते हैं, कभी भी हमारा हाल पूछने तक नहीं आते हैं, पुष्पा ने तंज कसते हुए कहा। अब समय कहाँ है उनके पास? तुम ऐसे ही भलाई में जीते हो शंभू, देख लेना अगर तुम्हारे भाई ने वो जमीन बेच ना दी तो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बस खाना खाता रहा। लेकिन दूसरी तरफ कैलाश के घर में दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। नए नए कपड़े, सोने की चेन और जेब में हमेशा मोटी गड्डियां। लेकिन ये सब उसने मेहनत से नहीं, बल्कि बीज भंडार की आड़ में नशे और काले धंधे से कमाया था। गांव में लोग कानाफूसी करते, मगर उसके सामने कोई भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता था। इतने से पेट नहीं भरता कैलाश, असली खेल तो तब होगा जब बड़ी रकम हाथ में आएगी, कैलाश ने झुंझुलाकर बोला। बड़ी रकम? लेकिन बड़ी रकम आएगी कहां से? लाखों रुपए मिल तो रहे हैं, और क्या चाहिए? ये सुनते ही कमला ने फुसफुसाते हुए कहा, शंभू की जमीन वो बंजर है, पर कागज पर उसकी कीमत लाखों की है। उस पर लोन उठाओगे तो पैसा सीधा हाथ में होगा। शंभू बोला है, तुम्हारे नाम पर दस्तखत कर देगा? कैलाश चौंका। शंभू की जमीन? कमला ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, शंभू तो भोला है, वो ना नकुर करेगा भी तो भी मान ही जाएगा। कैलाश ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, पर अगर उसे भनक लग गई तो बदनामी होगी। कमला ने बीच में ही उसे काट दिया और बोला, बदनामी से कोई पेट नहीं भरता, पैसे से सब संभल जाता है जी। और सुनो, तुम उसके बड़े भाई हो, हक जताकर मांगोगे तो वो मना भी नहीं कर पाएगा, आखिर माँ बाप की जमीन है। धीरे धीरे कमला की बातें कैलाश के कानों में जहर घोलने लगी। उसके दिमाग में बस पैसे का लोभ घूमने लगा और अगली सुबह उसने शंभू को किसी सरकारी योजना का लाभ बताकर जमीन के कागज पे दस्तखत करवा लिए, जिसके बाद शंभू को कुछ रकम दी और उस खेत को बेच डाला। लेकिन बेचारे शंभू को इस बात की कानो कान खबर भी ना हो सकी कि उसका खेत बिक चुका है। ऐसे ही समय बीतता गया। देखते ही देखते महीनों में बरसात आ गई। बारिश इतनी ज्यादा और इतने दिनों तक हुई कि शंभू की सारी फसल खराब हो गई और घर के हालात भी बिगड़ने लगे। अब मैं क्या करूं पुष्पा, फसल खराब हो चुकी है, सारे पैसे थे वो भी खत्म हो गए, ऊपर से ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पुष्पा रोती हुई शंभू के पास बैठी। शंभू, देख रहे हो हमारी राधिका को बुखार चढ़ा हुआ है, उसका शरीर तप रहा है, अगर अब भी हमने कुछ नहीं किया तो हमारी बेटी को हम खो देंगे। शंभू ने अपनी बेटी राधिका की ओर देखा, जो बिस्तर में बुखार पर सोई हुई थी। उसके पास जाकर बैठा। आंख से आंसू तप तप बहने लगे। पुष्पा ने अपनी साड़ी के पल्लू से शंभू के आंसू पोंछे। अपने भाई से मदद मांग लो शंभू। शंभू हैरान हुआ। ये तुम बोल रही हो पुष्पा? तुम तो हमेशा मुझसे मेरे भाई के खिलाफ बोलती थी। पुष्पा की आंखों में पछतावा था। अभी हम मुसीबत में है, तुम्हें कैलाश भैया के पास जाना चाहिए। शंभू ने पुष्पा की बात मान ली। तुरंत अपनी छाता उठाया और बारिश में ही कैलाश के घर के दरवाजे को खटखटाने लगा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो चौखट पर कैलाश खड़ा था। अरे शंभू,
तू आजा 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 भाई, घर के अंदर आजा, बाहर क्यों खड़ा हुआ है। शंभू ने चप्पल उतारी। उसे कैलाश के बड़े से घर में कदम रखने में भी लज्जा महसूस हो रही थी। फिर भी जैसे ही अंदर घुसा तो पूरे घर को निहारने लगा। भैया, आज दूसरी बार आपके घर पर आ रहा हूं। शंभू अपने भाई के घर में आया तो था, लेकिन अंदर से उसे परायों जैसा एहसास हो रहा था। अरे तेरा ही घर है शंभू, बता आज कैसे आना हुआ। दोनों बातचीत करते हुए सोफे पर बैठ गए। भैया, राधिका की तबीयत खराब थी, कुछ पैसों की जरूरत है, अगर आप मदद कर देते तो मैं उसे अस्पताल लेकर चला जाता। इससे पहले कि कैलाश कुछ बोल पाता, रसोई से उसकी बीबी कमला तिल मिलाती हुई बाहर आई। अरे शंभू भैया, तुम यहाँ पर? हाँ, मैंने सुन लिया है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। क्या बताएं शंभू भैया, हमारे पास भी एक ही नौकरी है, कहाँ से इतना पैसा आता है। 3 महीने से तुम्हारे बड़े भाई की सैलरी में नहीं मिली है। मेरे पास कुछ जमा पूंजी थी, वो भी खत्म हो गई है। तुम देख ही रहे हो ना कि बाहर कितने दिनों से बारिश हो रही है। शंभू ने एक शब्द भी नहीं कहा, केवल अपने भाई कैलाश का चेहरा देखने लगा। वो शंभू की मदद करना चाहता था। उसके मन में अपने भाई के लिए प्रेम था, लेकिन बीबी के आगे उसका भी मुंह बंद हो गया। कोई बात नहीं भैया, उदास मन लिए शंभू वहां से उठा और चला गया। उसके जाते ही कमला अपने पति के पास बैठ गई। अगर मैं ना आती तो तुम तो उसे पैसे ही दे देते, कोई जरूरत नहीं है किसी को पैसे देने की। खुद नहीं कमा सकता क्या पैसे तुम्हारा भाई? हाथ पैर तो ठीक ठाक ही हैं उसके। अगर मुझे पता चला कि तुमने उसे पैसे दे दिए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई ना होगा। कैलाश चुप था, लेकिन दूसरी तरफ शंभू कंधे झुकाए अपने घर पहुंचा। उसकी चाल देखते ही पुष्पा समझ गई थी कि भाई ने पैसे नहीं दिए हैं। मैं तो जानती थी कि तुम्हारे भाई ने अपनी औकात दिखा ही दी होगी, शंभू ने कहा। भाभी बीच में आ गई थी, वरना मेरा भाई ऐसा नहीं है। तभी खड़क से दरवाजा खुला। दरवाजे पर कैलाश खड़ा था। कैलाश को देखकर शंभू और पुष्पा चौंक गए। अरे भैया, आप आइए, बैठिए ना। शंभू ने तुरंत अपना गमछा उतारा और खाट साफ करी। उसी खाट पर राधिका भी सोई हुई थी। कैलाश ने राधिका का हाथ पकड़ा और कहा, राधिका को तो बहुत तेज बुखार है, तू मेरे पास इतनी देर से क्यों आया शंभू? शंभू ने हिचकिचाते हुए कहा। वो भैया, कैलाश ने बीच में ही बात काट दी। चल छोड़, राधिका बिटिया को कपड़े पहना, ये गरम शॉल लपेट, मैं बाहर गाड़ी का इंतजाम करके लाया हूँ, इसे अस्पताल लेकर जाना होगा जल्दी। पुष्पा, तू परेशान मत हो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। अपने भाई का ये प्रेम देखकर ही शंभू की आंखों से आंसू झलक आए। उसने सारी बेड़ियां, कमला की बातें, सब कुछ न मानकर अपने भाई की मदद करना ही सही समझा। भैया, मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे। तेरा बड़ा भाई हूं पगले, भले ही हमारे परिवार अलग हो गए हो, लेकिन हम एक ही माँ की कोख में पले हैं। भाई तो भाई ही है ना, और भाई ही तो भाई के काम आएगा। शंभू ने कैलाश को गले लगा लिया। इसके बाद पुष्पा ने राधिका को तैयार किया और वे सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए। लेकिन जब कैलाश अस्पताल से घर पर लौटा तो कमला उसके ऊपर टूट पड़ी। तुमसे कहा था ना, फिर भी तुम उस शंभू के पास में गए। वो मेरा भाई है, तुम 2 भाइयों के बीच में ना बोलो तो ही ठीक होगा कमला। लेकिन कमला कहां सुनने वालों में से थी। क्यों? उस टाइम तुम्हारा भाई कहां गया था जब तुमने उसकी जमीन बेची थी और उसे पता भी नहीं चलने दिया? तब तुम्हारी हमदर्दी कहां गई थी कैलाश? कैलाश कोई भी जवाब दे पाता कि दरवाजे को कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। कैलाश दरवाजा खोलने गया तो वहां पर पुलिस वाले खड़े थे। देखते ही कैलाश घबरा गया। आप लोग यहां पर क्यों आए हैं? पुलिस वालों ने कैलाश का कॉलर पकड़ा। नसों की तस्करी करता है तू, गैर कानूनी काम करता है, चल तुझे जेल की सलाखें दिखाता हूं। पुलिस वाले कैलाश को पकड़कर जीप तक लेकर गए। उसका सर शर्म से झुका हुआ था। गांव वाले ताने कस रहे थे। देखो देखो, बड़े घर बनाने वाला निकला तस्कर, पैसे कमाने के लालच में सब कुछ बर्बाद कर दिया। कैलाश की आंखें भर आईं। उसने भीड़ में खड़े शंभू को देखा। उसकी जुबान कांपते हुए वो बोला, शंभू, मैंने बहुत गलत किया, माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब जो सजा मिलेगी उसे भुगतूंगा, पर तू मेरे परिवार को अकेला मत छोड़ना भाई। शंभू की आंखें भीग गई, लेकिन उसने मायूस आवाज में कहा, भैया, आपने गलती की है
तो सज़ा मिलेगी ही, पर आप निश्चित रहो, जब तक मैं हूं आपका घर नहीं बिखरेगा। कमला भाभी और बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। इतना सुनकर पुलिस वाले कैलाश को जीप में बिठाकर ले गए। गांव का शोर धीरे धीरे दूर होता गया। फिर घर लौटकर शंभू ने देखा कमला को वो रो रो कर बुरी हालत में थी। शंभू, मैं ही थी जिसने भाइयों के बीच जहर बोया था। मैंने ही कैलाश को लालच दिया, तुम्हारे खिलाफ भड़काया। आज सब कुछ खत्म हो गया, मुझे माफ कर दो भैया। शंभू ने धीरे से कमला को उठाया और कहा, भाभी, भाई भाई के बीच दरार कभी नहीं डालनी चाहिए। पैसों का मोह इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन रिश्तों से बड़ा कोई भी धन नहीं होता। भैया ने गलती की है, पर उनका परिवार मेरी जिम्मेदारी है। आप चिंता मत कीजिए, जब तक वो लौट कर नहीं आते ये घर मेरा भी है भाभी। कमला की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पर उसके दिल में पहली बार सच्चाई की चुभन और भाईचारे का मूल्य उतर चुका था।